वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग वर्कशीट 38 फॉर 10th क्लास। और देखो बच्चों, हम ये आपका नेल्सन मंडेला का चैप्टर कर रहे हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं आपको कई बार ये चैप्टर करवा चुकी हूँ, इसकी बिगिनिंग, और ये आपके लिए बहुत ही एक जो है यूजफुल रीडिंग है। कारण आपने चैप्टर ये क्लास में तो आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर बार बार पढ़ने से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे आपने क्लास में ही पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैरा मैं आपको ब्रीफिंग में बताऊंगी, इंट्रोडक्शन, क्योंकि कई बार करवा चुकी हूं। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। और इसमें अपार्थीड, आपको ये भी मैंने बता रखा है, अपार्थीड इज अ पॉलिसी दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द कलर। और क्या क्या बताया गया है कि कलर में, रेस में, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और नेल्सन मंडेला जी ने जो संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उसके बारे में बताया है। अब मैं आ रही हूं पैरा नंबर 1। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू द पेरेंट्स, टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन। दो उत्तरदायित्व होते हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटी, एक फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, और दूसरी जो है क्या हो गई, अपने लोगों के प्रति और कम्युनिटी के प्रति, देश के प्रति, कंट्री। In a civil human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. हर कोई अपनी inclination से, अपनी योग्यता से, अपनी abilities से उसको पूरा करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन उस समय साउथ अफ्रीका में ये बहुत ही इम्पॉसिबल था बच्चों। ये आपको पता ही है क्यों था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वहां पर यदि कोई अपने आप को सोचेगा कि मैं इंसान हूं, तो उसको पनिश किया जाता था। क्यों पनिश किया जाता था? टोटल देयर वाज डिक्टेटरशिप, द डिक्टेटरशिप बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड क्रीड। अब यहां पर नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं? आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट meals and under the star and ride the broad backs of slow moving bulls। कहते लेकिन मैं तो आजाद था, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कैसे घूमूं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये तो एक illusion था, ये तो मेरी गलत फहमी थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, अरे मेरी आजादी तो मुझसे ले ली गई थी। And I began to hunger for it। और अब मैं उसके लिए बहुत ज्यादा दिल से इच्छा करने लगा। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। बिगिनिंग में तो मैं यही चाहता था कि मैं खुला घूमूं, जैसे मर्जी मैं रात को घूमूं, जैसे मर्जी पढ़ूं, जो मर्जी मैं करूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग ऑफ माई पोटेंशियल। और बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में था तो मैंने इच्छा की एक बेसिक और जो एक ऑनरेबल फ्रीडम, जो कि मेरी शक्ति के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार मुझे मिलनी चाहिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। ये तो देखो बेसिक स्वतंत्रता है बेटा, कि मैरिंग, शादी हो, फैमिली हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। और ये जो फ्रीडम है, ये किसी भी तरीके से रोकी नहीं जानी चाहिए। Stanza number 3. But when I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये जो स्वतंत्रता थी, इस पर तो एक ग्रहण सा लगा हुआ था। That is why when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और इसके लिए मैंने बेटा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और तब मेरी हंगर, मेरी भूख फ्रीडम के लिए बढ़ गई, और सभी लोगों के लिए मेरी ये भूख बढ़ती चली गई कि हर कोई आजाद हो। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and the self respect that animated my life। कि वो भी एक जो है सेल्फ रिस्पेक्ट का जीवन जिए, जो कि मेरे जीवन में आ रहा था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसने कि एक डरे हुए आदमी को बहादुर बना दिया था। दैट ड्रॉव अ लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इस
turned a family loved husband into a man without home, that forced a life loving man to live like a monk। और जिसने मुझे बाध्य किया कि भाई मैं जो है एक जो कि एक फैमिली लविंग मैन था, मैं एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास ना कोई घर हो, और जिसने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं एक मॉन्क बन जाऊं। मॉन्क क्या होता है बेटा? जिसका कोई घर बार नहीं होता, साधु संत। आई एम नो मोर विक्टिम और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, और आई एम नो मोर वर्चुअस, सॉरी, मैं कोई ऐसा वर्चुअस नहीं था, ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मुझे लगा कि अरे भाई मैं तो कुछ भी जरा सी भी फ्रीडम नहीं एंजॉय कर सकता था जो, और मुझे पता चला मेरे लोग भी आजाद नहीं थे। मतलब मेरा जीवन तो जीवन रहा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल एक मॉन्क बन गया जब मुझे पता चला कि अरे मैं तो अपनी आजादी को एंजॉय ही नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि ये तेरी फ्रीडम है या मेरी फ्रीडम है, फ्रीडम हर एक की होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। यदि मेरे लोग जो हैं गुलामी की जो है बेड़ियों में हैं, तो उस समय आप ये मानिए कि मेरे ऊपर भी वो चेन्स थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। देखिए, ऑप्रेसर जो दबाता है, शोषक, और जो ऑप्रेस्ड है जिसको दबाया जा रहा है, उन दोनों को ही आजाद होने की जरूरत है। किसको? जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सह रहा है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक आदमी जो औरों की आजादी को लेता है वो नफरत का कैदी है। वो उसको पता ही नहीं कि हमें औरों की आजादी नहीं लेनी चाहिए। वो एक शिकार है एक बुरी भावनाओं का, तो वो भी तो कैदी हो गया ना। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडफुलनेस। वो भी प्रेजुडिस का, नैरो माइंडफुलनेस का। प्रेजुडिस वो होता है जब हम कोई धारणा बना लेते हैं, पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि तुम तो हमेशा कुछ काम गलत ही करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। और नैरो माइंडनेस संकीर्ण विचारधारा का है जो औरों पर अत्याचार करता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों ही शोषक जो शोषण कर रहा है और जो शोषित है, वो दोनों ही जो है ह्यूमैनिटी में ठगे जा रहे हैं। वो दोनों ही समान रूप से दोषी हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने काफी आपको समझाने की कोशिश की है। बेटा जरा 3-4 बार इसको जरूर पढ़िएगा। अब आइए, अब मैं क्वेश्चन आंसर पर आ रही हूँ। बेटा जरा ध्यान से करिएगा, ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या 2 उत्तरदायित्व हैं। तो देखिए, 1 ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली एंड पेरेंट्स, फैमिली और पेरेंट्स के लिए है, एंड द अदर इज टू हिज पीपल एंड द कंट्री, और दूसरा देश और लोगों के प्रति है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? ये उसके लिए क्यों इम्पॉसिबल हो गया कि वो इन सब ऑब्लिगेशन से अलग हो जाए? तो देखिए, इन साउथ अफ्रीका, इफ अ कलर्ड मैन ट्राई टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, यदि एक कलर्ड मैन ने, यदि एक जो है ब्लैक पर्सन ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश की, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तब उसको पनिश किया गया और अकेला रहने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि आजादी सिर्फ अपार्थाइड पॉलिसी पर बेस्ड दी, गोरे लोगों को ही आजादी दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला अर्न फॉर एज ए मैन? ही अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। अर्न मैंने इच्छा करना, उसने इच्छा की एक बेसिक और ऑनरेबल जीवन जीने की, एक कमाने की और शादी करने की वो चाहता था एज ए मैन। इस टाइप की वो आजादी चाहता था। फ्रीडम मैंने आजादी, अर्न मैंने इच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? ही जॉइन द अफ्रीकन कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। क्योंकि वो अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
ज्वाइन की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इंडिविजिबल? मंडेला ने यह क्यों कहा कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता? तो देखिए, द फ्रीडम इज इंडिविजिबल बिकॉज द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग हिम। क्योंकि यदि किसी एक भी लोग पर, एक भी व्यक्ति पर चेन है तो वो उसके ऊपर भी है। तो हम बांट नहीं सकते कि भाई ये आजाद है, तुम वो गुलाम है तो तुम आजाद हो, नहीं। यदि एक बंदे के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर यदि चेन है तो वो सभी के ऊपर है। Now next question. Here, does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? ये तो मैंने आपको बेटा बहुत अच्छे से बताया था। Mandela feels that the oppressor is not free. जो बंदा oppressor है, जो औरों पर अत्याचार कर रहा है, वो आजाद नहीं है। Because according to him, an oppressor is a victim of हेट्रेड। जो एक ओप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, वो क्या है? हेट्रेड का शिकार है। एक जो गलत भावनाएं होती हैं उसका शिकार है, कुत्सित विचारों का शिकार है। हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस? जो प्रेजुडिस के पीछे कैद है, जिसके अंदर बुरे विचार हैं, प्रेजुडिस है, ये सोच के ही चल रहा है कि अरे भाई ये तो सब खराब हैं, वो उसका शिकार है। तो अब ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गए होंगे। अब आगे आ जाइए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ड्यूटी, ड्यूटी तो आपको पता ही है। ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन पर निशान लगा लीजिए। सो टेंडेंसी, टेंडेंसी इज प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इंक्लिनेशन। टेम्परेरी, टेम्परेरी इज जो चीज हमारी टेम्परेरी है, जो चीज हमारी स्थायी नहीं है, दैट इज ट्रांजिटरी। मैन लाइफ इज ट्रांजिटरी, आदमी क्षणभंगुर है। अनरियलिटी, अनरियलिटी जो सच नहीं है, दैट इज इल्यूजन, भ्रांति। राइटियस, राइटियस इज वर्चुअस, जो राइट है, वर्चुअस है, गुणवान है। प्री कंसीव्ड आइडिया, जो पहले से ही भ्रांति बना लो, बच्चों बता दो ना एक ही बारी में। प्रेजुडिस, तो बिल्कुल जो भ्रांति पहले ही बना ले। सो अब 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। इन ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस द इश्यूज सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर ए स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक। द लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम पोवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर कैसे पोवर्टी से जो है आजाद हुआ जाए, और कैसे डिप्राइवेशन, मैंने जो चीज आपके पास नहीं है उससे, और सारे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ भी कलर में, कास्ट में, क्रीड में, धर्म में, उससे अलग हो, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिएगा। तो बेटा आप जरूर कीजिएगा। और साथ में बेटा आपको ये मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और यदि नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करना, ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। और बेटा कैसे लगता है जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू।